बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, सेकंड ईयर के हम डेरिवेटिव्स के चैप्टर को ये आगे लेकर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें लॉग दिया होता है, ठीक है। दोनों लॉग्स कॉमन लॉगरिथम जो कि LOG की फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसकी बेस 10 होती है, और दूसरा नेचुरल लॉगरिथम जो कि LN की फॉर्म में लिखा जाता है, उसकी बेस E होती है, ठीक है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ कुछ हद तक कॉमन ही है, ठीक है, रूल्स तकरीबन कॉमन ही है। तो फर्स्ट हमारे पास अगर क्वेश्चन ये गिवन है कि dy/dx फाइंड करें और y की वैल्यू गिवन है x log ऑफ x स्क्वायर, यानी अगर इनमें log आ जाए फिर क्या होगा। अब देखें, ये x पहला फंक्शन है और log x स्क्वायर ये दूसरा फंक्शन है। x स्क्वायर log के साथ है, ठीक है, log के बाद वाली वैल्यू log के साथ होती है, तो x log ऑफ x स्क्वायर, तो इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x ऐसे ही, ठीक है। log के साथ जो भी चीज़ होती है उसका डेरिवेटिव होता है 1/that थिंग, यानी log ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x स्क्वायर, ठीक है। और जो भी चीज़ हम log के साथ उसको डिनोमिनेटर में लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, ठीक है, यानी log ऑफ x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस log ऑफ x स्क्वायर dx/dx 1 हो जाता है, ठीक है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, यानी अगर फॉर एग्जांपल 2x है, इसका इसके साथ log आया हुआ है ln ऑफ 2 है, तो क्या करेंगे 1/2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x, ठीक है। तो ये आ जाता है 1/x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ जाता है, ठीक है। अब 2x x से मल्टीप्लाई होकर 2x स्क्वायर बाई x स्क्वायर सॉल्व होकर 2 ही बच जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है 2 प्लस log ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ मिलता जुलता एक और क्वेश्चन है, y इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए वही तरीका, टेकिंग d/dx ऑन बोथ साइड, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। तो अब log के साथ है ना जो भी है, तो 1/that थिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ that थिंग, ठीक है। तो 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो 1/3x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, ठीक है। सर dx/dx बेस का डेरिवेटिव आता है, आपको पता है 3 इंटू dx/dx प्लस d/dx ऑफ 2, तो ये 2x आ जाएगा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 3 इंटू उसका डेरिवेटिव 1, तो ये 2x प्लस 3 बन जाएगा, तो dy/dx कितना आ जाता है 2x प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लॉग वाला ही, वो ये है कि y इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/2, ठीक है। ये होल पे पावर नहीं है, ये log के साथ जो होता है ना log ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वो वाला सीन है कि log ऑफ दिस थिंग की पावर है। तो log की प्रॉपर्टी आपको पता है कि log के साथ जो भी चीज़ हो अगर उसकी पावर हो तो वो log से पहले आ जाती है, ठीक है। यानी ये हो log ऑफ एक्स पावर 2, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 log ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसी तरह ये लिख दिया 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इस पे आप d/dx लगाएंगे, ठीक है। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1/x स्क्वायर प्लस 1 और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये बन जाता है 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 से कैंसिल होके x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 1/log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, log ऑफ 1/1x, ये सारा का सारा डिनोमिनेटर में है ना, तो इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर -1 बन जाएगी। अब ये -1 पहले नहीं आ सकता क्योंकि ये log की भी पावर है, ठीक है। log की वैल्यू की कोई पावर हो ना तो वो पहले आती है, यानी log ऑफ x पावर 2 हो ना तो वो फिर 2 log ऑफ x किया जा सकता है, लेकिन log ऑफ x होल पावर समथिंग हो तो वो फिर पहले नहीं आ सकती। तो इसका मतलब है इस पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लें, ठीक है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो पावर -1 है ना, होल पे पावर रूल लग जाएगा, यानी पहले पावर, पावर से एक माइनस और बेस का डेरिवेटिव, ठीक है। तो -1 log ऑफ x 1 प्लस एक्स की होल पावर -2 और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
तो log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्र और डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्र। ठीक है, log के साथ जो भी हो 1 बाय डैट थिंग इंटू डेरीवेटिव ऑफ डैट थिंग। तो ये आता है -1, ये पावर -2 थी ना, तो डिनोमिनेटर में जाकर 2 हो जाएगी, साथ 1 प्लस एक्स स्क्र ऐसे ही, और 1 प्लस एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 1 का 0 और 2 एक्स एक्स स्क्र का डेरिवेटिव 2x, तो ऊपर आ जाता है 2x बाय दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज सूटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म dy बाई dx फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। अब फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल टू 5 पावर x प्लस 1। अच्छा, अब याद रखें, जब भी वेरिएबल पावर में आ जाए, ठीक है, वेरिएबल जब भी पावर में आ जाए, तो उसके लिए आप क्या करें, उसके लिए आप दोनों तरफ लॉग ले लें। ठीक है, कैसे, यानी log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ 5 पावर x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या बन जाता है, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ 5 पावर x प्लस 1। अब फिर log के साथ 5 है ना, तो 5 की पावर हमेशा पहले आया, x प्लस 1 log ऑफ 5। अब डेरिवेटिव लेने। ठीक है, ये बात याद रखनी है, जब भी x x प्लस 1 एक्स स्क्वायर कोई भी चीज़ पावर में आ जाए, तो आप हमेशा ऐसा करें कि आप दोनों तरफ log ले लें, नेचुरल लॉगरिथम ln, तो वो पावर हमेशा पहले आ जाती है। ठीक है, तो x प्लस 1 log ऑफ 5 आ जाएगा, डी बाई डी एक्स लेंगे तो log ऑफ 5 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है इधर। अब इधर देखें, log ऑफ y है ना, तो log ऑफ डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ y। log के साथ जो भी हो 1 बाय डैट थिंग इंटू डेरीवेटिव ऑफ डैट थिंग, तो 1 बाय वाई इंटू डेरीवेटिव ऑफ y, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है y log ऑफ 5 और 1 प्लस 0। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या की बनती, 5 और x प्लस 1, y की जगह 5 और x प्लस 1 दे लिखते, और साथ में बच जाता है log ऑफ 5। ठीक है, y क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन हमें x में गिवन है ये। ठीक है, तो इसलिए आंसर भी हम x में ही देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, अब इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं, टेकिंग log ऑफ x, log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x पहले आ जाएगा। ठीक है, log ऑफ ई, log और e कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और बच जाता है उसे स्क्वायर रूट ऑफ x, उसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो यही आएगा, आप चेक भी कर सकते हैं। लेकिन ई की पावर जब भी आता है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका आसान सा रूल है कि उसका डेरिवेटिव वो खुद ही होता है, जो फंक्शन है वो खुद ही होता है, साथ पावर का डेरिवेटिव, सिंपल। यानी ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ 1/2, एक्स पावर 1/2 स्क्वायर रूट 1/2 होता है। ठीक है, यानी ई पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, आसान रूल है। ई पावर जो भी हो ना, वो वैसे ही आ जाता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। तो ये पावर पे डेरिवेटिव लेंगे तो 1/2 पावर पे पावर रूल लग जाएगा, 1/2 पहले पावर में से 1/2 -1 dx, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 1/2 पहले ई पावर अंडर रूट एक्स अपनी जगह पे, 1/2 ये वाला एक्स पावर -1/2, साथ एक्स का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 ही हो जाता है, एक्स पावर -1/2 है, तो इसको नीचे लेकर जाएंगे, एक्स पावर +1/2 हो जाएगा, तो ये अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है ये, y इक्वल टू एक्स ई पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स। अब इसको क्या करना है, इसके लिए टेकिंग डी बाई डी एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, अब रीज़न क्या है कि देखिए ई पावर है, अगर ई पावर ना होता फिर हम आपको, मैंने आपको बताया था टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ई पावर के लिए आसान होता है कि पावर डैट थिंग इनटू डेरिवेटिव ऑफ पावर। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब x ई पावर समथिंग है ना, तो x फर्स्ट फंक्शन है, ई वाला सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट, अब देखिए यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मींस ई पावर x log ऑफ x ना, तो इसका डेरिवेटिव ई पावर डैट थिंग का डेरिवेटिव उसी तरह और साथ पावर का डेरिवेटिव। ठीक है, ई पावर डैट थिंग उसी तरह और साथ पावर का डेरिवेटिव, और यहाँ पे ई पावर x log ऑफ x ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ x 1 आ जाता है। ठीक है,
अब देखें ई पावर एक्स log ऑफ एक्स इसमें और इसमें कॉमन है, तो दोनों से कॉमन ले लें। फर्स्ट में एक्स बच जाता है, साथ डेरिवेटिव ऑफ एक्स log ऑफ एक्स बच जाता है और इधर से वन बच जाता है। ठीक है, अब ये दोबारा से दो फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस वन अपनी जगह पे। ठीक है, तो एक्स ऐसे ही log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस log ऑफ एक्स ऐसे ही एक्स का डेरिवेटिव वन। ठीक है, तो ये एक्स एक्स से कैंसिल होके डेरिवेटिव एक्स वन आ जाता है, तो ये सारा वन हो जाता है प्लस log ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स प्लस एक्स log ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये वाई प्राइम आ जाता है, यानी डेरिवेटिव ये निकल आता है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो ये है 5 पावर समथिंग। अब देखिए ई पावर नहीं है, ई होता तो हम डायरेक्ट करते। ठीक है, 5 पावर समथिंग है तो क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ दिस थिंग। अब log के साथ बेस भी है पावर भी है, तो log के साथ जब बेस और पावर दोनों, पावर log से पहले आ जाती है और बेस log के बाद, यानी पावर log ऑफ बेस। अब डेरिवेटिव लेने दोनों तरफ, डी बाई डी एक्स इस तरफ भी इस तरफ भी, इधर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ y का डेरिवेटिव वन बाय वाई डेरिवेटिव ऑफ y। ठीक है, अब इधर log ऑफ 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बच जाएगा। तो ये log ऑफ 5, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो y log ऑफ 5 2x माइनस 1, और y की जगह y की वैल्यू यानी 5 पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2x माइनस 1 अपनी जगह, log ऑफ 5 अपनी जगह, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये जितने भी थे ये कॉमन सॉरी नेचुरल लॉगरिथम थे। अब बात करते हैं कॉमन लॉगरिथम की, एलओजी वाले की। अब एलओजी की भी प्रॉपर्टी वही है। ठीक है, यानी एलओजी भी वही करेगा, क्या, लॉग ऑफ दिस थिंग है ना, वही चीज़, वन बाय डैट थिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ डैट थिंग। ठीक है, सिर्फ क्या कर लेंगे कि लॉग ई साथ ले लेंगे, यानी कॉमन लॉगरिथम के साथ हम एल ओ जी बेस 10 वाले के साथ नेचुरल लॉगरिथम की बेस आ जाएगी। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन प्रूव होता है, इसका प्रूफ भी बुक में मौजूद है, लेकिन आप सिर्फ याद रख लें। ठीक है, क्या करेंगे, वन बाय डैट थिंग डेरिवेटिव ऑफ डैट थिंग साथ log ऑफ ई आ जाएगा। ठीक है, यानी 10 log ऑफ बेस 10 वाले log के साथ ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और इसका 3 इंटू 1 3 और ये 0, तो 2x प्लस 3 बाई दिस थिंग और log 10 ई। बस ये याद रखना है, log बेस 10 ई, ये आप याद रख लें, साथ लिखना है जब भी log 10 बेस वाला आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट भी वही सेम, log ऑफ दिस थिंग, सो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये 7x के रूट डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग प्लस एक्स क्यूब, अब बाय रेस पे डेरिवेटिव लदा आ जाएगा 3x स्क्वायर क्यूब का डेरिवेटिव। ठीक है, और log ऑफ 10 बेस वाला है ना, तो साथ log 10 ई आज। ठीक है, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ दिस थिंग इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, और ये वाला तो साथ लदा एक्स क्यूब है, तो इसका डेरिवेटिव साथ ये एक्स स्क्वायर, तो log 10 ई साथ चलता रहेगा आखिर तक। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x का स्क्वायर रूट, ये तो ऐसे ही रहेगा, इस पर पावर रूल लगेगा। ठीक है, 1/2 माइनस 1 और बेस का डेरिवेटिव साथ 3x स्क्वायर ऐसे ही, और ये पावर माइनस 1/2 है, नीचे आके प्लस 1/2 हो जाएगा, तो एक 1/2 ये है, एक 1/2 है, 1/2 प्लस 1/2 ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x की पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2x प्लस 7 इतनी जगह, log 10 बेस, ठीक है, log ई बेस 10 इसी तरह, और एक्स क्यूब का स्क्वायर 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है log वाला ही। ठीक है, log ऑफ बेस 10 साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखिए फिर वही बात, log है ना, तो 1 बाय दिस थिंग डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग, सिंपल, और log बेस 10 वाला है, log बेस 10 इसी तरह साथ ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय डैट थिंग साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन 1 बाय दिस स्क्वायर, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर का स्क्वायर साथ डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ वाई का डेरिवेटिव होता है 1 बाय 1 माइनस वाई स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ वाई है। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी साथ होगा। ठीक है, साइन इनवर्स में, और साथ इधर जो होता है उसका भी हम डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसी तरह log इसी तरह, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ये 1/x4, तो ये हमारा आंसर आ जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको देखिए तो वो भी यही है। वो क्या है, cos x की पावर log f x। अब फिर देखें x पावर में आ रहा है, मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, नेचुरल log ले लेंगे, ठीक है। यानी log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ दिस थिंग, ln ऑफ दिस थिंग। अब log के साथ बेस और पावर हो तो पावर पहले, यानी log ऑफ x पहले, log ऑफ cos x। अब दो फंक्शन है log ऑफ x, कौन कौन से दो फंक्शन बन जाते हैं, log ऑफ x और log ऑफ cos ऑफ x। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और log y का डेरिवेटिव 1/y डेरिवेटिव ऑफ y, ठीक है। तो y डेरिवेटिव ऑफ y तो फाइंड करना है, वो ऐसे ही y डिवाइड हो रहा है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर दें, cos x ऐसे ही। अब log x का डेरिवेटिव क्या, 1/x डेरिवेटिव ऑफ x और log e, 1/x ये आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, log ये आ गया, माइनस log ऑफ x ऐसे ही, cos x का डेरिवेटिव सॉरी प्लस log ऑफ x ऐसे ही, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x तो माइनस ये sin x, ठीक है। अब y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें cos x पावर log x, तो ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन रूल से, लेकिन क्वेश्चन रूल से ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप दोनों तरफ log ले लें। log का क्या फ़ायदा होगा, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ दिस थिंग। अब log में जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो अलग-अलग log में प्लस हो जाती हैं, और जो डिवाइड हो रही होती है वो माइनस, यानी क्या हो जाएगा, log ऑफ y इक्वल टू log ऑफ दिस प्लस log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस माइनस log ऑफ दिस। ये देखें, log ऑफ फर्स्ट log ऑफ दिस माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर माइनस log ऑफ डिनोमिनेटर, और पावर्स पहले आ जाती है, 1/2 पहले log ऑफ 1 माइनस एक्स, 2/3 पहले log ऑफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 3/4 पहले log ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 4/5 पहले log ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ले लें, अब सिंपल हो जाएगा, क्या, डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग डेरिवेटिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स, सब पे चला जाता है डेरिवेटिव, तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले 1/2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इधर से, log ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये देखें 1/1 माइनस एक्स डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स, 2/3 अपनी जगह पे, log ऑफ 2 माइनस एक्स का डेरिवेटिव 1/2 माइनस एक्स के डेरिवेटिव ऑफ 2 माइनस एक्स के, ठीक है। सिमिलरली 3/4 ऐसे ही, log ऑफ 3 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 माइनस एक्स क्यूब, ठीक है। एंड सिमिलरली क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिमिलरली 4 माइनस एक्स स्क्वायर का log है इसका डेरिवेटिव 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, 3 माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3 का 0, एक्स क्यूब का -3x स्क्वायर, सिमिलरली 4 माइनस एक्स पर 4 का डेरिवेटिव ये आ जाता है, ठीक है। इनको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये डेरिवेटिव नहीं आएंगे, ये डेरिवेटिव ले लिए गए हैं, ये नहीं, डी बाई डी एक्स यहाँ पे नहीं लिखनी, ठीक है। तो इसको आप देखें तो इसका आंसर ये आ जाता है, ठीक है। ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2x इधर, तो ये आंसर आ जाता है। y इधर डिवाइड हो रहा है क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स उधर मल्टीप्लाई कर दें, और y की जगह y की वैल्यू लिखते हैं, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो उसको बार बार रिपीट करें, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन समझ नहीं आती तो वो आप कमेंट्स में बता दें, ठीक है। और इसके डेरिवेटिव्स के मज़ीद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगा।